प्यार कैसे करे, कैसे उसे नहीं लगाए। कहे जिस तरह मछली जो पानी में रहता है, बाहर निकाल दो तरफ पर जान ले लेता है, खत्म कर लेता। पपिया एक चिड़िया है जो पानी के किनारा अपना घोंसला बनाता, लेकिन नदी नाल का पानी नहीं पीता, स्वाति का बूंद का ही पानी पीता है। ऐसे ही अगर आपकी भाव दशा हो गया कि यही हमारा सब कुछ है संसार में, मैं तो उस राम को नहीं देखा, उस कृष्ण को नहीं देखा, और मोहम्मद को नहीं देखा, मैंने भोला शंकर को नहीं देखा, दशरथ को नहीं देखा, जितनी अवतारी शक्तियां है उसको नहीं देखा, लेकिन जो उपदेश दे रहा है, जो बता रहा है, उसको तो मैंने देखा। उन्होंने नाम की बख्शिश दी तो उनको तो मैं देखा। तो मैं अगर देवी दुर्गा को पूजा करता हूँ तो मिट्टी के बनाकर पूजा करे, अगर किसी को भगवान को बनाकर पूजा करे तो भी मिट्टी के या पत्थर कांच शीशे के बनाकर पूजा करे, तो निर्जीव वस्तु हमको क्या दे सकता। तो तब फिर यहाँ मन भटक गए, तो होना क्यों नहीं मैं उसी मालिक को पूजा करूं जिन्होंने नाम की बख्शिश दिया। ऐसे भाव जो जीवों के अंदर उत्पन्न हो जाता है तो अपने गुरु की पूजा करने लगता। तो कहता गुरु की पूजा में सबकी पूजा उस चरणन की हो जा दूजा। जो इस तरह अपने गुरु की सर्वा मानकर सारी दुनिया को पूजा पाठ को त्याग कर सब गुरु के अर्पण करके उसी के अंदर उस राम को देखने लगता, उस कृष्ण को देखने लगता, और दुर्गा भगवती को देखने लगता। उसी के अंदर आने वाले पीर महात्मा जो थे जो गुजर गए उसको देखने लगता है। ऐसे जीव ये संसार में कभी अटकता नहीं, क्योंकि उसका रूप होता है, उसकी शक्ति होती, उसका शब्द होता। तो आज इतनी पावन दिन पर ऐसे महापुरुष ने इस शब्द को प्रकट किया। आज उनके सगा भाई थे, नाम लिया, लेकिन कभी भी उनको अपना भाई नहीं समझा, और अंतिम घड़ी तक उन्होंने अपने भाई को गुरु समझकर ही उनकी सेवा करते रहे। तब जाकर काम होता है। सगे संबंधी समझकर अगर सेवा करोगे तो सगे संबंधी के ही साथ से वो काम करेगा। अगर परमात्मा समझकर उनकी सेवा करोगे तो परमात्मा की तरह तुम्हारे अंदर वास करेगा। तो पूर्ण जो है इस संसार में कोई नहीं है, पूर्ण वही है जो पूर्ण भेद बताता है। अगर उसके कहे अनुसार उनके बताए हुए रास्ते पर अगर चलना चालू कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर चले आओगे। फिर वो चलना क्या है, उनकी आज्ञा को पालन करना। अगर कुछ पूछते हो, अगर वो बता दे तो शंका नहीं, या तो पूछो ही नहीं, पूछा तो कह दिया तो तेरे भले के लिए कहा, मन मिल जाओ। कहा गया है कि हरि रूठे गुरु मिले, गुरु रूठे न ठौर। अगर परमात्मा एक बार मनुष्य से रूठ जाता है तो गुरु के दरबार में अपनी जिंदगी व्यतीत कर लेता। लेकिन गुरु एक बार रुष्ट हो गया तो लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है। लोक इसलिए बिगड़ जाता है कि जिस संसार में जी रहा है, जो हवा तुम ले रहे हो वही हवा वो ले रहा, तो तुम्हारी दूषित हवा को वो स्वच्छ करके तेरे पास डाल रहा है। जो भोजन तुम कर रहे हो वो भी वो कर रहा है, उसके अधीन हो, तो तुम्हारे अंदर स्वच्छ वो भोजन के अणु तुम्हारे अंदर डाल रहा है। फिर जिस पानी को पीते हो वो भी पीता, तो तुम्हारे पानी को दूषित नहीं होने देगा। यानी हर प्रक्रिया से तुम्हारे को रक्षा करता है। ऐसे महापुरुष पूजनीय है। ऐसे महापुरुष की हर समय वंदना करना चाहिए। ऐसे महापुरुष की हर समय उनके चरणों के दास बनकर रहना चाहिए। तो जितने भी संसार में इस तरह के भाव रखे उसका जीवन धन हो गया। आज उसकी संसार में नाम हो गया। कबीर साहब के शिष्य थे धनी धर्मदास जी, ऐसे ही जीवन व्यतीत किए। वीर सिंह बघेला वो भी ऐसी जीवन व्यतीत किए और सब निकल गए। रविदास जी के शिष्य मीराबाई
राजघराने को होकर भी और अपने गुरु की आज्ञा में रहा तो विष भी उसके लिए अमृत बन गया। खाली इतना ही सुना था कि परमात्मा के प्रसाद में अगर विष मिला दिया जाए तो भगवान उसको अमृत बना देता है। इतना ही गुरु की बात सुना था, उसको विष दिया गया, खा लो पुत्री प्रसाद है खा लो। खाने के बाद भी उन्होंने नहीं मानी, खा लिए तो परमात्मा उसको बचा लिए। हमारे स्वामी जी महाराज के गोसाई जी जो रामचरितमानस की रचना की है, उनके शिष्य वे हृदय हित, पढ़ा लिखा नहीं था, एकदम गंवार, और गुरु आज्ञा में ऐसा लीन हुआ कि गुरु भी पूरा शिष्य भी पूरा, बड़े भाग से मिले और अपने धाम को चला गया। और जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उसका गुणगान होते रहेंगे। चरण दास जी के शिष्य सहजोबाई हुई, बड़ी जवानी में गुरु से नाम की दीक्षा लिया और पूरा जीवन अविवाहित रही और गुरु के चरण में रहकर अपने लोग अपने धाम को चले गए। बहुत सारे मिसालें हैं, कितना मिसाल पेश किया जाए। ये सब पुरानी खिस्से कहानी है, लोग सुन सुनकर थक गए। आज की खिस्सा कोई नहीं समझता। आज की खिस्सा कहानी क्या है कि हमारा गुरु अगर मेरे को ले जाना चाहते तो आपको भी उस गुरु के अधीन होना पड़ेगा। गुरु तो बहुत कुछ चाहता है कि मेरा पुत्र अच्छा बने, हमसे बड़ा जोगवान संसार में नाम करे। जब आप उसकी आज्ञा में अच्छे से पढ़ोगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके आध्यात्मिक जितना भी ज्ञान है और देगा, विवेक भर देगा और आपको ये भी बता देगा ये शरीर कहाँ से खाली करनी है। वहाँ पर सीमत कराओ और वहाँ से खाली करके अपने घर पर चल चलो। ये है सतगुरु का काम। तो सतगुरु ऐसा नहीं, सतगुरु कोई खेल तमाशा नहीं है, सतगुरु कोई दुनिया के वस्तु नहीं है। सतगुरु एक क्रिएटिव पावर है, सतगुरु एक ताकत है। उस ताकत को पहचान कब होता है, जब उसके अधीन होगा तब। बेगर अधीन हुए कुछ नहीं मिला। विचार है परीक्षा कर, अपने गुरु की सबने परीक्षा किया। गुरु महाराज कहा करते थे बाता परीक्षा कर लो, जब उत्तीर्ण हो जाओ तो तुम मान लेना। और मैं भी कहता हूँ, जो जिस गुरु से नाम की बख्शिश लिया, संदेह होता है उसकी परीक्षा करो, जांच करो सही में वो है कि नहीं। अंदर में वो मिल गया, प्रकट हो गया, उत्तीर्ण है, तो समझो नहीं से दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। इतने दूर हो जाओ तो उसकी चेहरा मत दे, क्योंकि ये पूर्ण ताकत होता है। शरीर नहीं रहता, मन नहीं रहता, आत्मा नहीं रहता, तो स्वच्छ शब्द रहता है और आपको सूरत बनाकर अंदर विलीन करता है। जब ऐसी अवस्था में आना हो तो गुरु की सेवा के द्वारा, सेवा से ही ऐसी अवस्था पाई जाती है। लेकिन गुरु दो तरह के जीवों को नाम देते। एक जीव को नाम देते हैं अपने काम कराने के लिए, एक जीव को नाम देते हैं गुप्त रस अपने घर जाने के लिए। जब महात्मा खुश कर ऐसे व्यक्ति को नाम देकर बड़े दूर रखकर उसको साधना कराकर लीन कराकर पूर्ण अपना रूप प्रकट कर देते हैं, वो व्यक्ति संसार में घूमकर सत्संग सुनाता और अपने गुरु की वो नाम की दया और ताकत को जो अधिकारी समझता है उसको दे देता। वो चारों तरफ घूम घूम कर कंठी नहीं बांधता, गांव गांव जा जाकर बुला बुला कंठी नहीं बांधता, उसको अपना चेला नहीं बनाता। जो अधिकारी जीव है उसको बनाता, क्योंकि वो जानता है कि जो अधिकारी रहेगा वो जा सकता। दूसरा जो है गुरु नाम एक दूसरे तरह से देते हैं, जिसको गृहस्थी कहते हैं। गृहस्थियों को नाम दे देते हैं, लेकिन उसकी जितनी भी कमाई जितनी भी ताकत है वो छुपा देते हैं। साधन करे, भजन करे, ध्यान करे, तो उसको प्रकट नहीं होने देता। प्रकट हो जाए तो उसमें इतनी ताकत नहीं है, वो किसी को भला बुरा कह दे और उसको लग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो अपना गुरु अपने बच्चे को नुकसान नहीं देखना चाहता, फिर उसको प्रकट करता है इस तरह
मालिक के दरबार में जाने के लायक हो गया, तब उस शब्द को, भेद को धीरे सीना उसके अंदर प्रकट कर देता है। तब तक उसे सेवा लेता है। सेवा तन का, सेवा मन का, सेवा धन का, तीनों सेवाएं जारी रखता। तन से कैसे सेवा लेता? तन से कहता है कि समाज में गुरु भाई संगत की रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, उसकी सेवा करो। फिर हम आए तो हमारी भी सेवा करो। ऐसे तन की सेवा ले लिया, फिर मन की सेवा लेता है। मन की सेवा कैसे लेता है? कहता है बेटा तो अपने मन में कभी बुरी ख्यालात को न लाना। कभी तुमको अगर मेरे प्रति भी कुछ ऐसी भावना आता है तो उसको त्याग देना और समझना ये है नहीं, ये भाजा जाता। मन को साफ रखो, पवित्र रखो। तन से आ गया मन पर। अब रहा धन की। धन की सेवा होता है, कहता है कि जो मैं तुमको नाम दिया हूँ, ये नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु गोचर दी मुर सतगुरु, कर की पाय अपनायो। रविदास जी मीराबाई को दी थी। तो ये धन, यही धन उसको अपना है। तो कहता है इस धन को कमाई करो। इसको बढ़ाने की तरीका क्या है? सुबह में उठो, शाम को सोते वक्त गृहस्थियों को जाए, जब बेड पर जाए हाथ पांव धोकर और उस मालिक को चिंतन करते हुए सोकर इस धन को बढ़ाए। सुबह में उठे और उस मालिक को नाम की जाप करे जो नाम गुरु ने दिए। फिर उसको जाप करते हुए घंटा 1.5 घंटा जितना समय वक्त देकर फिर उठकर फिर बाल बच्चों की सेवा करे। ये नित्य नियम है। ये नियम को करना चाहिए हर सत्संगियों को। करते हुए ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि मैं करूं तो मेरे को कुछ प्राप्त हो। निस्वार्थ। अगर कुछ मांगने के हिसाब से करेगा तो शरीर के अंदर जो चीज हरकतें होगी, जो भावना रहेगा, वो भावना तेज हो जाएगा। अगर कुछ मांगा, धन की इच्छा हुई, धन बढ़ गया, फिर परमार्थ खत्म। अब धन में लिपट जाओ, अगले जन्म राजा महाराजा बनकर चले आ जाओगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर काम की ज्यादा सख्त आ गया तो उसके बाद में ऐसे जगह पैदा करा देगा इस जिंदगी भर काम में ही लिपटे रहो, खेती दुकान दफ्तर में लगे रहो, जानवर की तरह। फिर वो ऐसे करते हैं। तो इसीलिए उसके पास कामना रहित जाओ। कामना क्या है? कुछ कामना नहीं, कुछ सोचो नहीं, विचार करो नहीं। आशीर्वाद लेते समय, सत्संग सुनते समय बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से, बड़े ताकत से एकदम मौन होकर कुछ मांगने की कोशिश मत करो। जब कुछ नहीं मांगोगे तो पूरा बक्साहट का धन तुम्हारे आगू में डाल देगा। मांगोगे तो उतना ही देगा जितना तुम मांग रहे हो। इसलिए महात्मा बार बार अपने प्रिय शिष्यों को समझाते रहे कि अपने गुरु के सामने मन की ख्यालात में भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। तन तो छोड़ दो, मन के भी अगर कुछ गुरु कहे मांग, कुछ है इच्छा, कुछ है, तो जब गुरु की मौज आए तो मन में यही इच्छा करे और आंखों से उसकी आंखों मिलाकर मन में इच्छा करके ये कहे कि आप मुझे अपना रूप बना लो, आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ मुझे ले चलो। बस इतना ही आशा रखकर गुरु से प्रेम करना चाहिए। जब ऐसी भावना रहेगी, अगर गुरु कहता है कि पुत्री कुछ मांग, मैं तेरे लिए आया हूँ, तो यही आस लेकर सामने खड़े हो जाओ और आंख से आंख मिलाकर, आंख झुकाकर और उनके चरणों में अपना कदम रखकर विदा लो और उसके हंसी खुशी अपने गुरु को जाने की आज्ञा दो। ये है गुरु भक्ति। ऐसे गुरु भक्ति में अगर कोई जीवन व्यतीत करता है तो फिर ये संसार में जन्म नहीं लेता दोबारा। लेकिन ये संसार की मन की दशा और इस तन की दशा इतनी प्रबल है कि यहाँ खुशियाँ छोड़कर नकली खुशियाँ के लिए गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं। कोई पढ़ाई के लिए, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए, कोई योग साधना के लिए, कोई प्रमोशन के लिए, कोई सुख शांति के लिए,
कुछ न कुछ भावनाएं लेकर चला जाता। गुरु हंसता है, कहता है मैं तेरे को इसके लिए नहीं बनाया था कि तू ये ले, मैं तो तुमको दूंगा ही, क्योंकि तेरे भाग में जो अच्छी चीजें हैं वही दूंगा। अगर खराब तेरी भाग में लिखी है उसको मैं कतई दे नहीं सकता। इसलिए हीरा का गठरी किसके पास, जो पहचान जानता हो हीरा उसी के पास खोलनी चाहिए। तो हर चीज को ये समझना चाहिए कि मेरा गुरु जौहरी है और मैं हूँ हीरा, और मेरा गठरी जब भी खुले तो अपने गुरु के पास ही खुले, ताकि वो इसका मोल करे, इसका कीमत लगाए, और एक कीमत काल को चुकाकर मैं अपने घर में वो ले चले। और इसका बेचदार कौन है? खरीदार गुरु, बेचने वाला कौन? ये संसार रूपी काल। काल कौन है? मन। मन क्या करता? इसको तरह तरह से बेचता है। तो अपने आप को, अपनी गठरी को गुरु के सामने खोले, ताकि इसकी मोल और इसकी कीमत चुकाकर अपने घर को ले चले। सत्संग ऐसी दरिया है, ऐसी गंगा है कि गुरु पहले उसमें नहलाता है। पहले नहला कर तन को साफ करता है, फिर वो नाम जब दे देता है तो नाम से मन को साफ करता है, मन के विकार को दूर करता है। तन से, सत्संग से तन साफ हो गई और नाम जपने से मन साफ हो गया। अब आ गई आत्मा। फिर उसके बाद में आत्मा में बहुत ताकत है, उसमें रोशनी है। फिर महात्मा उसको वो रोशनी प्रदान कर देता है, अनुभव। वो कहे सूरज शब्द अनुभव रूपा, तू तो पराभव को। ये कैसे होता है? जैसे गुलाब का फूल है, दिखने में लाल रहता, लेकिन उसके अंदर से जो खुशबू है उसका कोई लिख नहीं सकता, वर्णन कर नहीं सकता कि ये क्या है। खुशबू कहेगा, सुगंध कहेगा, कैसा आ रहा है? तो गुलाब के फूल के जैसे। लेकिन उसकी फूल कैसा है? धूप में रख दो मुरझा जाएगा। फिर पूछो ये काला है, जब काला हो गया तो कहो ऐसा खुशबू था? कहेगा नहीं। खिला हुआ फूल रखो, ऐसा खुशबू था? नहीं। उसकी कोमल रख दो, कोड़ी रख दो, ऐसा खुशबू था? नहीं। उसके पत्ते रखो, कहेगा ऐसा था नहीं। क्योंकि ला इला अथा कानून और अथा ताकत है। जैसे खुशबू की बयान नहीं किया जा सकता, वैसे ही संत महात्मा जब उसको दर्शन किया, जब सुगंध को पाया, ये संसार में मौन हो गया, उसकी कोई व्याख्या नहीं। जब शिष्य पूछता, कोई पूछता है कि उसको बताओ कैसा है, कहता है इसको करो। कहने से नहीं, अगर मैं कह दूं तो समझ में नहीं आएगा। खुद जाओ और खुद सुगंध लो। जब उसके अंदर जाओगे, जब खुशबू मालूम चलेगा, तब गुरु के सामने प्रकट करो कि हमारी ये खुशियाँ, हमारी ये ताकत अंतर है। तो ऐसे जीवों को जाना है। ये सत्संगियों, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो सच्चा मार्ग है। अगर आप लोग इस मार्ग से चलना चाहते हो तो अपने घर को चले जाओगे। अगर इस मार्ग में आकर संसार की कोई इच्छा किया तो फिर यहीं रह जाओगे, भटक जाओ, फिर दोबारा आना। सारी इच्छा है गुरु को दे। और मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता रहता हूँ कि भाई जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, जो तेरे अंदर विचार आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। विचार से परे, विचार रहित, मन से परे, मन रहित, प्रकाश से परे, प्रकाश रहित, शब्द से परे, शब्द रहित। ये कौन है? वो है गुरु। वो है गुरु। वो ताकत को पहचानो। वही शरीर के अंदर बैठकर रोटी खिलाता है, वही शरीर के अंदर बैठकर शरीर की तरह तरह के काम करवाता। ताकत उसी का है, लेकिन वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है
इसीलिए आप नीचे की चीज पर प्यार कर रहे हैं। जब उससे प्रेम हो जाएगा